शिवाजी भोसले के एग्रीगेटेड डेमोन्स्ट्रेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि शिवाजी भोसले का छठा संस्करण एक ऑनलाइन संस्करण है। इस ऑनलाइन संस्करण में मैचअप्स बनाने के लिए डिक्टम एक टैबी कैट नामक सॉफ्टवेयर का यूज़ करने जा रहा है। इसका यूज हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इस टैबी कैट की मदद से मैचअप्स एक फिक्स्ड रूल के हिसाब से बनते हैं और जल्दी बनते हैं। इससे जो राउंड्स के बीच में मैचेस बनाने की वजह से जो डिले होता है वो एकदम मिनिमाइज़ हो जाता है। तो इसी के रिलेटेड हम एग्रीगेटर्स को एक टैबी कैट का मॉक देना चाहते हैं और ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। टूर्नामेंट के एक दिन पहले आप सभी एजेस के पास एक प्राइवेट यूआरएल करके मिलेगा। ये प्राइवेट यूआरएल आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा क्योंकि इस प्राइवेट यूआरएल का यूज़ करके आपके बिहाफ पे जो भी डेटा जाना है कोई भी और दूसरा डाल देगा। इसलिए इस टूर्नामेंट की सैंक्टिटी और प्योरिटी बनाए रखने के लिए और फेयरनेस बनाए रखने के लिए प्राइवेट यूआरएल्स का यूज़ होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्राइवेट यूआरएल को, जैसा कि इसके नाम में है प्राइवेट, उसको प्राइवेट रखिएगा, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। जब आप इस प्राइवेट यूआरएल को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। अब इस पेज पे आपको प्राइवेट यूआरएल फॉर एग्रीगेटर 1, वहाँ पे जो भी आप ऐड जो होंगे उनका यहाँ पे नाम होगा। इस पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, चेक इन, सबमिट बैलेट, सबमिट फीडबैक। सबमिट फीडबैक एजेस को नहीं करना है। एजेस का जो मेन काम है वो चेक इन और सबमिट बैलेट करने का है। सबमिट बैलेट में समझा देता हूँ। सबमिट बैलेट बेसिकली सबमिट जजमेंट शीट का पर्यायवाची है जो कि टैबी कैट यूज़ करता है। लेकिन सबसे पहले टूर्नामेंट के सुबह जब चेक इन विंडो खोल दिया जाएगा कि इतने से इतने के बीच में चेक इन करना है, तो एजेस को इस चेक इन पे क्लिक करके खुद को चेक इन करना पड़ेगा। चेक इन का अर्थात ये है कि जब आप इस पे क्लिक करके खुद को चेक इन करेंगे तब टैबी कैट ये समझ जाएगा कि ये जो एज है इस टूर्नामेंट में जजमेंट के लिए अवेलेबल है, ताकि जब मैचअप्स बनेंगे तो आपका नाम उस मैचअप की शीट पे होगा। और साथ ही साथ ये चेक इन आपको हर राउंड के लिए नहीं करना है लेकिन हर दिन के लिए करना है। जैसे अगर पहले दिन 3 मैचअप्स हैं तो आपको तीनों मैचअप्स के लिए नहीं करने हैं लेकिन सुबह करना होगा तीनों दिन। तो जब आप इस चेक इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके की चीज़ दिखेगी। चेक इन पे क्लिक करते ही टैबी कैट आपको कह देगा यू आर नाउ चेकड इन, और इस तरीके से आप इस टूर्नामेंट के लिए चेक इन हो जाएंगे। अर्थात हमारे सिस्टम में ये पता चल जाएगा कि आप एज एन एज अवेलेबल हैं इस टूर्नामेंट को जज करने के लिए। धन्यवाद। जब सारे जजेस और सारे पार्टिसिपेंट्स चेक इन कर लेंगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में लोग होंगे उनको सारे लोगों की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। उनको जैसे ही सारी अवेलेबिलिटी मिल जाएंगी वो ड्रॉज बना लेंगे और ड्रॉज जैसे ही फाइनल होके पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिए जाएंगे, मतलब सभी पार्टिसिपेंट्स और जजेस के लिए। तो आपके प्राइवेट लिंक पे इस तरीके से ड्रॉ फॉर राउंड 1 दिखाएगा। आप इस ड्रॉ फॉर राउंड 1 पे क्लिक करके आप ये देख पाएंगे कि आपका मैच कौन सा है, आपको कौन सा मैच जज करना है। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ फॉर राउंड 1 पे क्लिक करूँगा। देखिए तो इस तरीके से ड्रॉ फॉर राउंड 1 दिखेगा आपको। और जैसे अगर एज 1 की बात करें तो एज 1 का जो वेन्यू है वो V12 है। V12 की जगह जो भी वेन्यू होगा वो लिखा होगा और ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी और रनर्स आपको वहाँ पे नेविगेट करने में मदद करेंगे। तो जो एज 1 का जो मैच है वो इंस्टीट्यूशन 1 वर्सेस इंस्टीट्यूशन 2 में है। हाँ, टैबी कैट के बारे में एक और बात, टैबी कैट खुद से साइट्स एलोकेट कर देता है, रैंडमली एलोकेट करता है। इसलिए शिवाजी भोसले में टॉस नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट और अपोजिशन है वो टैबी कैट द्वारा खुद ही रैंडम तरीके से डिसाइड कर दिया जाएगा। टॉस भी एसेंशियली एक रैंडम एलोकेशन है और टैबी कैट भी एक रैंडम एलोकेशन करता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कमेटी टैबी कैट द्वारा अलॉटेड गवर्नमेंट और अपोजिशन को फॉलो करेगी। तो जब आप अपने रूम में जाएंगे तो आपको सिर्फ अपोजिशन को कहना है कि वो एक मोशन काट के दे दे, गवर्नमेंट एक मोशन काट के दे दे और उस मोशन पे डिबेट होगी। टॉस नहीं होगा जिसमें जैसे यूजुअली होता है कि टॉस उछलेगा, हेड टेल्स आएगा, फिर एक साइड गवर्नमेंट चुनेगी, एक साइड अपोजिशन चुनेगी और फिर होगा। वो सारा प्रोसेस ऑलरेडी टैबी कैट में हो जाता है खुद से। बस आपको अपोजिशन से एक मोशन कटवाना है, गवर्नमेंट से एक मोशन कटवाना है और इस तरीके से ये मैचअप आपको ड्रॉ फॉर राउंड 1 में दिख जाएगा। अब
फिर आपके रूम्स में डिबेट होंगी, ये सब कुछ होगा। और इस तरीके से आप अपने ड्रॉज देख सकते हैं, आपका वेन्यू देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑपोजिशन देख सकते हैं, जिससे किससे पहले मोशन कटवाना है, जो कि ऑपोजिशन से पहले मोशन कटवाना है, वो सब आप आराम से इसमें देख पाएंगे। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टैबी कैट के टूर्नामेंट को चलाने के लिए। और एजेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है बैलेट सबमिट करना। हर राउंड के हो जाने के बाद आप अपने क्रोम ब्राउज़र के जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उसमें जो आपको प्राइवेट लिंक दिया गया है उस लिंक को डालेंगे और आपके सामने फिर से स्क्रीन खुल जाएगा और इसमें आपको सबमिट बैलेट का ऑप्शन आएगा। आप सबमिट बैलेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जब आपको जजमेंट सबमिट करना होगा। अब देखिए, ये एंटर रिजल्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंस्टीट्यूशन 2 बैलेट फ्रॉम एज वन इंस्टीट्यूशन वर्सेस इंस्टीट्यूशन 2 की डिबेट में थे। इंस्टीट्यूशन 1 एएफएफ का मतलब है अफर्मेटिव, इंस्टीट्यूशन 2 एनईजी नेगेटिव मतलब इंस्टीट्यूशन 2 अपोजिशन में थी, इंस्टीट्यूशन 1 गवर्नमेंट में थी। देयर वर नो स्पीकर्स हु स्पोक मल्टीपल टाइम्स। आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि हमेशा यही रहना चाहिए, देयर वर नो स्पीकर्स हु स्पोक मल्टीपल टाइम्स। दो आपके पास एक ये भी ऑप्शन होता है कि देयर वर स्पीकर्स हु स्पोक मल्टीपल टाइम्स, लेकिन हिंदी पीडी में क्योंकि अलाउड नहीं होता है इसलिए हमेशा ये ऑप्शन मेक श्योर कीजिएगा कि रहे कि देयर वर नो स्पीकर्स हु स्पोक मल्टीपल टाइम्स, दैट मींस नो आयरन पर्सन स्पीचेस। अब जब एज वन अपना बैलेट फिल करेंगे तो बैलेट कैसे फिल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी पीडी में सबसे पहले रैंकिंग का क्राइटेरिया होता है विंस, उसके बाद रैंकिंग का क्राइटेरिया होता है एमओवी। हम भी टैबी कैट में वही सिस्टम फॉलो करेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब इंस्टीट्यूशन 1 में 2 डिबेटर्स थे, दिग्विजय और एचएस। इंस्टीट्यूशन 2 में 2 डिबेटर्स थे, संजीव और मनीष। आपको इन चारों स्पीकर्स के स्पीकर स्कोर आउट ऑफ 10 में देने हैं और कुछ इस तरीके से देने हैं कि जो एमओवी है उसका ही जो डिफरेंस हो वो स्पीकर स्कोर के टोटल में हो। जैसे कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन से समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कि जो एमओवी है वो आउट ऑफ 5 ही होगा, 5 से ज़्यादा आप एमओवी नहीं दे सकते हैं। टैबी कैट में हमने ऑलरेडी ये सिस्टम फिट कर देंगे, तो आप 5 से एमओवी 2 ज़्यादा दे नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 5 से ज़्यादा एमओवी देना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कोर्स देने कैसे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई मैच जज किया और उसकी एमओवी 2 निकली, तो मैं पहले बोलने कौन आया था, पहले बोलने मान लीजिए एचएस आया था, तो मैंने उसको 9 स्कोर दे दिया। दिग्विजय आया था, मैंने उसको भी 9 स्कोर दे दिया। सामने से संजीव आया था, मैंने उसको 8 स्कोर दे दिया। और मनीष आया था, उसको 8 स्कोर दे दिया और मैंने इसमें से मार्जिन पे क्लिक किया। अब अगर आपके डिबेट में गवर्नमेंट जीती है, अफर्मेटिव साइड जीती है 2 की एमओवी से, तो अपने आप दिखा रहा है गवर्नमेंट के साइड पे इंस्टीट्यूशन 1 जो कि गवर्नमेंट थी 1 मार्जिन +2, और अगर इंस्टीट्यूशन 2 हारी थी जो कि ऑपोजिशन साइड थी वो अगर हारी थी तो मार्जिन -2 दिखा रहा है। इसके बहुत तरीके के। अब देखिए डिबेट्स भी डिफरेंट तरह के होंगे। कुछ डिबेट्स में चारों स्पीकर्स बहुत अच्छी स्पीचेस देंगे लेकिन वो क्लोजली कॉन्टेस्टेड होगा तो भी मार्जिन 1 होगा। जैसा कि इस तरीके की डिबेट हो सकती है जहाँ पे गवर्नमेंट साइड जीत रही थी +2 के मार्जिन से, लेकिन स्पीचेस की क्वालिटी अच्छी थी तो दोनों को 9-9 दिया और संजीव मनीष को 8-8 दिया। लाइक स्पीचेस की क्वालिटी अच्छी थी लेकिन मार्जिन 2 से गवर्नमेंट साइड जीत रही थी। कुछ डिबेट्स ऐसी होंगी जो कि स्पीचेस की क्वालिटी बुरी होंगी लेकिन स्टिल वो 2 की मार्जिन से जीत रहे होंगे, तो आप इस तरीके का स्कोर दे सकते हैं। एक बात आप मेक श्योर कीजिएगा कि टैबी कैट आपको 4 से नीचे का स्कोर देने नहीं देगा। ये हम मेक श्योर कर रहे हैं कि 4 से नीचे का स्कोर किसी स्पीकर को नहीं मिले, क्योंकि अगर स्पीकर ने एक मतलब अगर स्पीच दे रहा है वो 5 मिनट की स्पीच दे रहा है तो एटलीस्ट 4 तो डिजर्व करता ही करता है, ठीक है। तो अगर स्पीचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्टिल वो एमओवी 1 से जीत रहा है तो आप स्कोर का डिफरेंस कुछ उस तरीके का बनाइए कि एमओवी 1 हो। अगर स्पीचेस का डिफरेंस स्टिल मतलब मैचअप्स का डिफरेंस स्टिल 1 का है लेकिन स्पीचेस की क्वालिटी बुरी है तो आप कम स्कोर दीजिए, लेकिन स्टिल दोनों टीम के बीच में 1 का डिफरेंस बनाइए। अब आप मार्किंग करेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए एचएस ने
प्राइम मिनिस्टर की स्पीच दी, क्वेश्चन आंसर भी किया और रिप्लाई दी। तो एचएस को उसके पूरे परफॉर्मेंस पे आउट ऑफ 10 मार्क करना है, दिग्विजय को पूरे परफॉर्मेंस पे आउट ऑफ 10 मार्क करना है, संजीव को पूरे परफॉर्मेंस पे आउट ऑफ 10 मार्क करना है, मनीष को पूरे परफॉर्मेंस पे आउट ऑफ 10 मार्क करना है। अब शिवाजी भोसले में बेस्ट स्पीकर का भी प्राइज है। तो मान लीजिए एक लो क्वालिटी डिबेट हुई, स्पीचेस अच्छी नहीं थी और 2 के मार्जिन से गवर्नमेंट साइड जीत रही थी, लेकिन उसमें मान लीजिए बेस्ट स्पीकर का प्राइस तो है ही, तो बेस्ट स्पीकर अगर उस डिबेट का एचएस है तो आप उसको 7 दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप मार्जिन पे जब वापस क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्जिन +3 का हो गया है। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है कि आप हमेशा स्कोर सबमिट करने के पहले जब मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपको मार्जिन बता देगा। तो मार्जिन तो 2 ही देना है, तो आप यहाँ पे संजीव, अब संजीव मनीष में किसने ज़्यादा अच्छा बोला, तो लेट्स से संजीव ने बहुत अच्छा बोला, तो आपने संजीव को 6 दे दिया और फिर मार्जिन पे क्लिक किया तो मार्जिन 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको एक डिबेटर के पूरे डिबेट में लाइक शुरू से लेकर अंत तक, रिप्लाई स्पीच तक किसने कैसा परफॉर्म किया है उस बेसिस पे आपको उसको आउट ऑफ 10 देना है, और जिसने सबसे अच्छा स्पीच दिया है उसको सबसे हाईएस्ट देना है उस डिबेट में, क्योंकि स्पीकर ऑफ द टूर्नामेंट का प्राइज है। लेकिन टीम्स के बीच का स्कोर डिफरेंस एसेंशियली एमओवी का जो स्कोर डिफरेंस होगा उस द्वारा तय होगा, ठीक है। और आप मार्जिन पर क्लिक करके हमेशा ये देख लेंगे कि किस तरीके का मार्जिन आप जो देना चाह रहे थे, मार्जिन बेसिकली जो आप एमओवी देना चाह रहे थे वो आप दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ केस ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए एचएस और दिग्विजय मैच जीत रहे हैं लेकिन मार्जिन 2 का है, लेकिन बेस्ट स्पीकर संजीव है, तो मान लीजिए संजीव को आप 8 दे दीजिए। फिर मैंने मार्जिन पे क्लिक किया तो ये तो टाई दिखा रहा है क्योंकि एसेंशियली दोनों साइड का स्कोर 13 हो गया है और मुझे मार्जिन इनको 2 से जिताना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 2 से जिताने के लिए मनीष का स्कोर 4 कर दीजिए और दिग्विजय का स्कोर 6 रहने दीजिए और राजेश का स्कोर 6 कर दीजिए। तो इस तरीके से जब आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे फिर टाई दिखा रहा है, तो एसेंशियली टैबी कैट आपको हमेशा मार्जिन पे क्लिक करने पर दिखाएगा कि आपने सही से स्कोर दिया है कि नहीं दिया है, और आप मार्जिन के द्वारा चेक कर सकते हैं। अभी स्कोर इधर 12 है, हमको इधर 14 करना है, तो हमने 7 कर दिया और संजीव बेस्ट स्पीकर है। 2 वो टीम हारी है, मार्जिन पे क्लिक किया +2 की मार्जिन से, अभी भी इंस्टीट्यूशन 1 एफर्मेटिव साइड जीत रही है लेकिन बेस्ट स्पीकर संजीव है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉटम लाइन यही है, टीम्स के बीच का स्कोर का डिफरेंस एसेंशियली उस मैच का एमओवी होगा और एमओवी आउट ऑफ 5 देना है। आप 5 से ज़्यादा एमओवी टैबी कैट में दे भी नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इधर 10 कर देता हूँ, इधर 10 कर देता हूँ और मैं इसको जब सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो टैबी कैट अपने आप बोल देगा आपको कि मार्जिन इज ग्रेटर देन 5, यू कैन नॉट सबमिट इट। तो बस अगेन मैं बॉटम लाइन दोहरा रहा हूँ, टीम्स के बीच का डिफरेंस एएफएफ अफर्मेटिव मतलब गवर्नमेंट साइड, नेगेटिव मतलब ऑपोजिशन साइड, टीम्स के बीच का स्कोर डिफरेंस एसेंशियली एमओवी है। जो सबसे बेस्ट स्पीकर हो उसको सबसे ज़्यादा स्कोर दीजिएगा। डिबेट को ओवरऑल आउट ऑफ 10 हर स्पीकर को रेट करना है, उसने क्यूएनए में कैसा बोला, स्पीच कैसा दिया, रिप्लाई कैसा दिया, वो सब मिला के। और जब डिबेट शुरू हो तो आप लोग प्लीज़ मार्क डाउन कर लीजिएगा कि पहला स्पीकर कौन है। जैसे हो सकता है पहला स्पीकर दिग्विजय हो तो दूसरा स्पीकर एचएस हो जाएगा। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस डिबेट में। ये टैबी कैट से रिलेटेड आखिरी वीडियो है जजेस के लिए। कुछ डिबेट्स में ऐसा भी होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप पैनल में बैठे होंगे, जैसे अगर आप एसेंशियली पहले का 1 या 2 पहले वीडियो का खोल के देखेंगे तो एडजुडिकेटर 1 के साथ एडजुडिकेटर 2 भी था। तो अगर ऐसे पैनल में हुए, 2 पैनल 3 का ही बनेगा हमेशा, तो अगर आप पैनल में हुए तो पूरे पैनल की तरफ से एक बंदा, एक जज यूआरएल सबमिट करेगा। तो जैसे मान लीजिए फॉर दैट मैटर दिग्विजय भैया चेयर कर रहे हैं उस डिबेट को और पैनलिस्ट में राजेश और संजीव है, ठीक है। तो राजेश और संजीव दिग्विजय भैया को व्हाट्सएप पे या वाया टेक्स्ट मैसेज या कैसे भी पर्सनली अपना स्कोर भेज देंगे टीम्स के लिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने दिग्विजय भैया ने 10-10 तो नहीं लेकिन 9 दिया है और 8-8 दिया है, और मान लीजिए उनके साथ पैनल में राजेश था, राजेश ने डिबेट में 8-8 और 7 और 6 दिया है। तो इस तरीके से मार्जिन पे हमने क्लिक किया,
तो दिग्विजय भैया 2 का मार्जिन देना चाहते थे तो 2 का मार्जिन आ गया, राजेश इस डिबेट को 3 का मार्जिन देना चाहता था तो 3 का मार्जिन आ गया। और इस तरीके से दिग्विजय भैया राजेश और दिग्विजय दोनों की तरफ से बैलेट को फिल इन कर देंगे और हमारे सिस्टम में पहुंच जाएगा। तो जो भी चेयर कर रहा हो या फिर जो भी, अगर मान लीजिए आपके पैनल में कोई ऐसा है जो डिक्टम का एलुमनाई है तो आप उसको अपना स्कोर शीट भेज दीजिए। अगर आपके पैनल में कोई ऐसा डिक्टम का एलुमनाई नहीं है तो आप अगर चेयर के रूप में डेजिनेटेड हैं तो आप खुद लेके बाकी जजेस से उन्होंने जो स्कोर दिया है उसको हूबहू सिस्टम में फीड, बैलेट में फीड इन कर दीजिए और हमें भेज दीजिए। मतलब अगर 3 लोग पैनल में हैं तो तीनों लोग अपना प्राइवेट यूआरएल यूज़ करके बैलेट शीट सबमिट नहीं करेंगे। जो चेयर होगा या फिर जो उस डिक्टम का एलुमनाई उस पैनल में होगा, दो वो चेयर हो या ना हो, कोई तीनों में से कोई एक इंसान अपना प्राइवेट यूआरएल यूज़ करके बैलेट को सबमिट करेगा। ठीक है, और यहाँ सबमिट बैलेट से आप सबमिट बैलेट कर सकते हैं। जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, दो हमने काफ़ी टैबी कैट के साथ ट्राई कर लिया है और ऐसा कभी कोई एरर आया नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर मतलब ऐसा प्रोटेक्शन के साइड पे, कॉशन के साइड पे, आप हमेशा अपना बैलेट सबमिट करने के पहले मेक श्योर कीजिएगा कि उसका एक स्क्रीनशॉट ले ले आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले ले और उस स्क्रीनशॉट को आप एक जो आपको एक नंबर डेजिनेट कर दिया जाएगा उस इंसान को हर मैच के बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट और हम लोग उसको सेव कर लेंगे कि अगर कभी फ्यूचर में टैबी कैट ऐसा कुछ क्रैश व्रैश जैसा सिचुएशन, अभी तक तो आया नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी है, जो जस्ट फॉर अ सेफर साइड हम लोग उसका यूज़ हमेशा मैचेस, फर्दर मैचेस बनाने के लिए हम कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट फॉर अ सेफर साइड रख लीजिएगा और इस तरीके से आप सबमिट बैलेट करके सबमिट बैलेट कर सकते हैं। एक पर्सन आपको डेजिग्नेट हो जाएगा जिसको आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। इस तरीके से बैलेट आप जैसे ही सबमिट कर देंगे आपको मैसेज आएगा, थैंक्स एज वन योर बैलेट फॉर इंस्टीट्यूशन 1 वर्सेस इंस्टीट्यूशन 2 हैज़ बिन रिकॉर्डेड, और हमारे पास वो बैलेट पहुंच जाएगा। इस तरीके से एजेस को इस टैबी कैट के साथ काम करना है। आपका जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ इस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिए, हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हाँ, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ लीजिए। थैंक यू।